13 अगस्त 1975 अमेरिका। सार्जेंट चार्ल्स एल मूडी रात को 1 बजे जंगल के बीचों बीच मीटियोर शावर देख रहे थे, जो कि अमेरिका में कॉमन है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अमेजिंग नज़ारा होता है, जिसका मजा सार्जेंट चार्ल्स एल मूडी भी उठा रहे थे, मगर उनको एक ऐसा मजा आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोची ना होगी। शार्प 15 मिनट के बाद उन्हें आसमान में दिखाई पड़ती है एक बहुत ही चमकीली चीज, जिसे गौर से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि और कुछ नहीं, एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि यूएफओ। चार्ल्स देखते हैं कि धीरे धीरे वो यूएफओ नीचे उतर रहा है। उसके बाद धरती से कुछ ही फीट की ऊंचाई पर वो एक जगह पे रुक जाता है और वहाँ पे वो रोटेट करने लगता है। रोटेट करने के बाद वो देखते हैं कि अनइमेजिनेबल स्पीड से वो यूएफओ उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उस यूएफओ को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख करके चार्ल्स अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वो जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद वो पैदल ही वहाँ से भागना सही समझते हैं। भागते भागते जब आसमान के ऊपर चार्ल्स की नजर पड़ती है तो वो पाते हैं कि वो यूएफओ ठीक उनके सर के ऊपर है। उस यूएफओ के अंदर वो 2 एलियंस को भी देखते हैं। उसके बाद वो यूएफओ उनके ऊपर एक बहुत तेज लाइट डालता है और उन्हें उनके कान में एक बहुत तेज वाइब्रेटिंग साउंड सुनाई पड़ता है, जिनके बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। चार्ल्स के अनुसार 5 मिनट बाद ही उनको होश आ जाता है और जब वो अपने आंख को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो यूएफओ अब भी उनके ऊपर वो लाइट डाल रहा है और कुछ ही सेकंड के बाद वो यूएफओ अनइमेजिनेबल स्पीड से आसमान में उड़ जाता है। चार्ल्स हैरान हो जाते हैं कि उस एलियंस ने उन्हें कुछ किया क्यों नहीं। वो वापस आ जाए उससे पहले ही चार्ल्स वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ फिर से भागते हैं और वो जब गाड़ी में बैठते हैं तो लकीली उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जब उनकी नजर उनके हाथ पे पहने हुए वॉच के ऊपर पड़ती है तो वो हैरान हो जाते हैं। उनकी घड़ी में 3 बज रहे थे। वो हैरान हो जाते हैं कि इतना समय कैसे बीत गया। उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब 1:15 में हुआ था और वो सिर्फ 5 मिनट के लिए बेहोश हुए थे, यानी कि समय 1:20 होना चाहिए था, लेकिन उनकी घड़ी में 3 बज रहे थे। 1 घंटा 40 मिनट से भी ज्यादा वो आखिर थे कहाँ, ये उनको भी नहीं पता था और वो जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके शरीर पे उनको बहुत सारे अजीब तरह के मार्क्स बनते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसके बाद वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उस रात उनके साथ बीती हुए हर एक चीज के बारे में उस डॉक्टर को वो बता देते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर उनको सेल्फ हिप्नोसिस में डाल देते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके कारण किसी भी इंसान की पुरानी से पुरानी मेमोरी भी उसे साफ साफ दिखाई पड़ने लगती है। सेल्फ हिप्नोसिस के दौरान जब चार्ल्स के 1 घंटे 45 मिनट की मेमोरी वापस आती है तो वो डॉक्टर को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनने के बाद डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। चार्ल्स के साथ 1 घंटे 45 मिनट उन एलियंस ने आखिर किया क्या, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिकेत एंड यू आर वाचिंग फैक्ट विद बीए। तो शुरू करते हैं आज का आलतू फालतू एपिसोड नंबर 3। चार्ल्स की जब इरेज मेमोरी वापस आती है तो वो डॉक्टर को बताते हैं कि उन एलियंस ने उन्हें बेहोश नहीं किया था। उस वाइब्रेटिंग साउंड ने उनके ब्रेन को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया था, जिनकी वजह से उन्हें लग रहा था कि वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद 2 एलियंस उनके पास आते हैं और उन्हें उठा करके अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं। वो 2 एलियंस उनको एक व्हाइट कलर के रूम में ले जाते हैं, जिसके बाद उनके पास 3 एलियंस क्रिएचर आते हैं जो कि उनके साथ टेलीपैथिकली बात करते हैं। टेलीपैथिकली बात करना मतलब बिना किसी लैंग्वेज के मन ही मन में वो उनसे बात कर रहे थे। उसके बाद उनमें से एक एलियन क्रिएचर उनको कहते हैं कि हम तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्या तुम तैयार हो। चार्ल्स के हाँ कहते ही वो उनको एक रॉड टच करवाते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। उनके बेहोश होने के बाद वो एलियंस क्रिएचर उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके कारण ही चार्ल्स के बॉडी पे वो मार्क्स आए थे। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद चार्ल्स को होश में लाया जाता है। उसके बाद चार्ल्स उनको कहते हैं कि क्या आप मुझे आपका इंजन रूम दिखा सकते हो, तो वो मान जाते हैं। चार्ल्स बताते हैं कि उनके इंजन्स बहुत ज्यादा एडवांस थे और उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत ज्यादा एडवांस थी। उसके बाद उनमें से एक एलियन क्रिएचर उनको कहते हैं कि अभी हमारी स्पेसशिप पृथ्वी से तकरीबन 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और उसके बाद वो एलियन कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग इंसानों के सामने अपने आप को रिवील कर देंगे, लेकिन उससे पहले उनका एक सीक्रेट मिशन है जो कि वो लोग पब्लिकली नहीं करते हैं। चार्ल्स उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो मिशन क्या है, तो वो एलियंस उन्हें कहते हैं मैं नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद वो एलियंस उनको उसी जंगल पे उसी वाइब्रेटिंग साउंड के साथ वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये सारी बात चार्ल्स ने सेल्फ हिप्नोसिस के दौरान बताई थी। सार्जेंट चार्ल्स एल मूडी की ये कहानी एलियंस एब्डॉप्शन की सबसे बड़ी मिस्टीरियस कहानियों में से एक है। चार्ल्स
चार्ल्स की इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को भी नहीं मालूम, और आखिर क्यों एलियंस अपने गोला को छोड़ करके हमारे गोला पे आ जाते हैं ये भी किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि इस वीडियो को लाइक कैसे करना है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।